हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम मिट्टी से बनाने वाले हैं श्री राधा रानी की मूर्ति, जो कि श्री कृष्ण जी की तरह मुरली बजाते हुए हम बनाने वाले हैं। तो उसका प्रोसेस मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी का एक गोल टुकड़ा बनाया और उसको छेद कर इस तरह से गोल चकला के जैसे बनाया और इस तरह से लगा दिया। और इसके बाद मैंने एक और मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको गोल करके इस तरह पिलर बनाकर यहाँ इसके ऊपर चिपका दिया। और इसी के ऊपर अब डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से नीचे गोल वाले मिट्टी के साथ इसको अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद बनाएंगे राधा रानी की लेग्स। तो लेग्स बनाने से पहले यहाँ पर इसको और थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी से इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर हिले ना बाद में। तो अभी मैं यहाँ पर राधा रानी के पैर बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनका लेफ़्ट लेग बनाएंगे। तो लेफ़्ट लेग बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको गोल करके लंबा करके इस तरह से यहाँ इस मिट्टी के ढेर के साथ इसको अटैच कर दिया। और इसके बाद फिर दूसरा टांग बनाएंगे। तो दूसरी टांग बनाने के लिए भी मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको लंबा करके मोड़ के इस तरह से इस बॉडी के साथ अटैच कर दिया। और अब इसको अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और चिकना कर देंगे। क्योंकि हमें राधा रानी का लहंगा बनाना है, तो लहंगा बनाने के लिए यहाँ पे टांगों के नीचे जो बीच बीच में ये स्पेस आ रहा था उसमें एक्स्ट्रा मिट्टी को लेंगे और इस तरह से भर देंगे, क्योंकि उससे हमें लहंगे का डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको पूरा चारों तरफ से अच्छे से भर देंगे। तो पीछे की ओर से भी मैंने भर दी है मिट्टी और इस तरफ से, क्योंकि ये तो फ्रंट साइज रहेगा तो यहाँ पर ज़्यादा भरना होगा। और उसी के साथ लहंगे का डिज़ाइन बनाना यहीं से शुरू करते हैं, उसी आकार में यहाँ से बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने मिट्टी के पतले पतले टुकड़े लिए और उनको लंबा करके इस तरह से यहाँ पर तो टांगों के ऊपर से लगाना शुरू कर दिया है। और इसी से बनेगा लहंगे का डिज़ाइन। इससे पहले हमने महादेव की 2 मूर्ति बनाई थी, उनके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पीछे हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो अभी राधा रानी का ये लहंगे का डिज़ाइन कुछ तो बन चुका है। अब ऊपर की बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। तो ऊपर की बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी को इस तरह से फिल करेंगे चेस्ट पर, क्योंकि हमें ये फीमेल चेस्ट बनानी है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मिट्टी फिल की जाएगी ताकि श्री राधा रानी का अच्छे से बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाए। और उसके ऊपर से फिर हम यहाँ पर राधा रानी का चुन्नी भी बनाएंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो उसके लिए जहाँ जहाँ जितनी मिट्टी की ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से फिल करता जाऊँगा। और इसी बीच में यहाँ लहंगे को मैं चिकना कर दूँगा। चिकना करने के बाद फिर टूल की सहायता से इसमें और अच्छे से डिज़ाइन बनाऊँगा। तो अब इस मूर्ति की पूरी बॉडी को मैंने स्मूथ कर दिया है। अब ये नुकीला टूल लूँगा और टूल की सहायता से लहंगे में डिज़ाइन करूँगा। तो लहंगे में डिज़ाइन करने के लिए मैं ऐसे पतली पतली लाइनें खींचूँगा बीच में और फिर इसको एक दूसरे टूल की सहायता से इसमें लहंगे का डिज़ाइन बना दूँगा। जो घूम होते हैं लहंगे के वो बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस टूल की सहायता से इसमें लाइनिंग खींचूँगा और उसके बाद फिर दूसरे टूल की सहायता से यहाँ बीच में से एक्स्ट्रा मिट्टी को निकालूँगा ताकि इसमें अच्छे से डिज़ाइन आ सके। और अब दूसरा एक नुकीला टूल लूँगा और उसमें लहंगे का नीचे का जो बॉर्डर होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर इस तरह से दूसरी लाइन खींची नीचे की ओर से। और इसमें यहाँ ट्रिपल लाइन खींचूँगा मैं ताकि इसमें वो लहंगे का डिज़ाइन अच्छे से दिख सके। फिर मैंने एक पेन की रिफ़िल ली और रिफ़िल की सहायता से लहंगे के जो बॉर्डर में डिज़ाइन होता है, जो स्वर्ण उसमें बना होता है, वो उसको डिज़ाइन करूँगा इस तरह से। तो फाइनली अभी लहंगे में डिज़ाइन हो चुका है। बाकी का डिज़ाइन इसको थोड़ा सा टाइट होने के बाद करेंगे। तो अभी करते हैं ऊपर फेस में डिज़ाइन। तो फेस बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिट्टी का गोल करके टुकड़ा लिया, उसको फेस के आकार का बनाकर यहाँ पर गर्दन के साथ इस तरह से अटैच कर दूँगा। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली है तो गर्दन पे फेस को अटैच करने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी की सहायता ले। और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी ली और पीछे की ओर से उसको अच्छे से अटैच कर दिया ताकि ये गर्दन हिले ना।
फेस को अच्छे से डिज़ाइन कर सकूं। लेकिन अभी भी ये गर्दन हिल रही है तो मैं और एक्स्ट्रा मिट्टी लूँगा और पीछे से अच्छे से अटैच कर दूँगा। इसके बाद फेस में डिज़ाइन करेंगे, तो फेस में डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक और टूल लिया है और सबसे पहले मैं आँखों वाली जगह बनाऊँगा जहाँ पर मुझे आँखें बनानी है। तो वहाँ पे थोड़ा डीप करना होता है, गहरा करना होता है, तो गहरा कर दिया मैंने वहाँ पर। और इसके बाद हम इनके होंठ बनाएंगे। तो होंठ बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको पतला सिमइये की तरह बनाकर यहाँ पर होंठ वाली जगह पर इस तरह से अटैच कर दिया। और इसके बाद हम नाक बनाएंगे। तो नाक बनाने के लिए भी एक ऐसा मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको फेस के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे, बड़ा केयरफुली। फेस का डिज़ाइन नहीं बिगड़ना चाहिए। और इसके बाद बनाएंगे हम इनकी आँखें। तो आँखें बनाने के लिए आँखों वाली जगह को अच्छे से यहाँ पर स्मूथ कर दे। फिर एक छोटा सा टुकड़ा ले मिट्टी का और उसको गोल करके इस तरह से आँखों वाली जगह पर चिपका दे। बाकी का डिज़ाइन इसमें टूल की सहायता से किया जाएगा। तो अभी बनाते हैं इनके सर के बाल। इनके सर पे बाल बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक मिट्टी का गोल टुकड़ा लिया और उसको लंबा करके इस तरह से फेस के ऊपर अच्छे से अटैच कर दिया और बालों की फॉर्मेट में इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे सर के ऊपर। और फिर उसी तरह से दूसरी तरफ के बालों को भी लगाएंगे और इसको फेस के साथ ऐसे इस तरह से अटैच कर दे ताकि यहाँ पर देखो अभी फेस का स्ट्रक्चर पूरा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें ऊपर मुकुट लगाना है और लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इनकी आंखों को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पलकें बनाएंगे। पलकें बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का टुकड़ा लिया, उसको गोल करके पलक वाली जगह पर लगा दिया। अब टूल की सहायता से नीचे वाली पलकों को बनाएंगे, वहाँ पर अच्छे से इस तरह से लाइन खींचेंगे बड़ा केयरफुली करके। और फिर इनके होंठ बनाएंगे। तो होंठ बनाने के लिए भी मैंने टूल को इस्तेमाल किया और यहाँ पर टूल से होंठ भी बना दिया राधा रानी का। अब हम उसी नुकीले टूल से इनके बालों को डिज़ाइन करेंगे। तो बालों को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर बालों में लाइनिंग खींच देंगे और इसके बाद हम इनके माथे पे बना टीका बनाएंगे। तो टीका बनाने के लिए भी मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको लंबा करके इस तरह से माथे के ऊपर लटका देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इनका अंग वस्त्र, इनकी जो चुन्नी होती है, चुन्नी पहने होते हैं। तो इनकी चुन्नी बनाने के लिए भी मिट्टी का टुकड़ा लेंगे, उसको लंबा करके और हाथ से छेद के इस तरह से पेट के ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे और बॉडी पे अच्छे से सेट कर देंगे। और अब इनके गले में बनाएंगे फूल माला। तो फूल माला को बनाने के लिए भी मिट्टी का टुकड़ा लेंगे और उसको लंबा करके इस तरह से गले के अंदर टांग देंगे। तो यहाँ पर पूरी लाइन तो एक बार में बन नहीं पाएगी, तो इस तरह से एक लाइन मैंने बना दी पहले, उसको फिर चिकना कर दिया। फिर उसी के साथ ये दूसरी लाइन बनाकर दूसरी साइड से लटका दी और नीचे लाकर इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम इनका मुकुट बनाएंगे। तो मुकुट बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको इस तरह से डिज़ाइन करके, यहाँ पर भी मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं किया है, एक टुकड़ा लिया, उसको लंबा किया और हाथ से छेद कर फिर इस तरह से बनाकर सर के ऊपर इस तरह से अटैच कर दिया। बाकी के डिज़ाइन हम टूल की सहायता से करेंगे। तो अभी पहले इसको अच्छे से सेट कर दें यहाँ पर माथे के ऊपर, ताकि इसमें हम अच्छे से डिज़ाइन बना सकें। तो इसको लगाने के बाद फिर मैंने पानी का हाथ लगाकर इसको चिकना कर दिया और अब इसमें टूल की सहायता से डिज़ाइन करना बाकी रह गया है, तो वो भी थोड़ी देर में कर देंगे। मैंने नुकीला टूल लिया और टूल की सहायता से मुकुट के अंदर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे का डिज़ाइन बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर लंबी सी लाइन खींचूँगा यहाँ पर इस फॉर्मेट में, और फिर एक और लाइन खींचूँगा इसके ऊपर और उसको इस तरह से डिज़ाइन बनाना शुरू करता हूँ। तो
तो अभी इनके मुकुट का डिज़ाइन तो बन चुका है। अब हम इनका हाथ बनाएंगे। तो हाथ बनाने से पहले पीछे की ओर जो इनके बाल गिरे हुए हैं, केस गिरे हुए हैं, उनको बनाएंगे। तो केस बनाने से भी पहले यहाँ पर इनकी चुन्नी गिरी हुई बनाएंगे हम, जो पीछे की तरफ से चुन्नी गिरी हुई है। और इसके बाद हम बनाएंगे इनका राइट हैंड। तो राइट हैंड बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का कॉइल बनाया और उसको हाथ की शेप में बनाकर इस तरह से शोल्डर के साथ अटैच कर दिया। अभी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ये ठीक से रुक नहीं रही है, तो इसको अटैच करने के लिए मैंने पीछे एक्स्ट्रा मिट्टी का यूज़ किया है। पीछे से पीठ के साथ और एक्स्ट्रा मिट्टी लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर दिया ताकि ये हिले ना। और इसके बाद हम बनाएंगे इनका लेफ़्ट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड बनाने के लिए भी ऐसे ही करेंगे, एक मिट्टी का कॉइल बनाएंगे और फिर उसको इस तरफ दूसरी तरफ यहाँ पर सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सेट कर देते हैं राइट हैंड को। अभी इसी में समय लग गया और इसको पूरी शेप बना दी, क्योंकि इनके हाथों में मुरली देनी है। श्री कृष्ण की तरह मुरली बजाते हुए दिखाना है श्री राधा रानी को। तो अभी हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड भी बनाना शुरू कर दिया है। तो लेफ़्ट हैंड बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का एक कॉइल बनाया और उसको लंबा करके इस तरह से इधर अटैच कर दिया शोल्डर के साथ, और फिर इसको ऊपर की ओर शेप में डिज़ाइन कर देंगे। तो अभी दोनों हाथ बन चुके हैं। इसके बाद हम श्री राधा रानी के हाथों में मुरली थमाएंगे। तो मुरली थमाने के लिए मैंने एक स्टिक का यूज़ किया है, जो मेरे गांव में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये पूरी स्मूथ होती है। ये शरबा के ऊपर लगी होती है, जहाँ पे फूल लगा होता है उसके नीचे का भाग है। तो ये मुरली का काम करेगी। अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल एकदम स्मूथ स्टिक है, जो मैंने यहाँ पर मुरली बनाने के लिए यूज़ की है। तो यहाँ पर मैंने ये राइट हैंड की उंगलियाँ भी बना दी है। अभी लेफ़्ट हैंड की उंगलियाँ बना रहा हूँ और फिर इसको डिज़ाइन कर दूँगा टूल की सहायता से। और फिर पीछे की तरफ भी जो चुन्नी गिरती हुई दिखानी है दूसरी साइड भी, वहाँ भी इस तरह से मैं चुन्नी बनाकर लगा दूँगा मिट्टी की। तो फाइनली दोस्तों ये मूर्ति पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम इसको गीले ब्रश की सहायता से ब्रश कर देंगे ताकि इसमें और स्मूथनेस आ जाए, मूर्ति पूरी तरह से चिकनी हो जाए। फिर इसमें पेंटिंग करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अच्छे से पेंट हो पाएगा। तो यहाँ पहले मैं इसको ब्रश कर दूँगा। तो ब्रश करने के बाद फाइनली ये मूर्ति बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इनको 2 दिन तक सुखाना है धूप में, उसके बाद पेंट करना है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। श्री राधा रानी की मूर्ति आपको पसंद आई होगी। अगर राधा रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।